शक करने वाली पत्नी। जब भी काजल बिजनेस ट्रिप में जाती थी, उसके पति आकाश एक अजीब सी आदत निभाते थे। वह पूरे घर की सफाई करते और खास तौर पर बेडशीट को बड़े ध्यान से धोते। शुरुआत में काजल को यह आदत बहुत प्यारी लगती थी। आकाश मुस्कुरा कर कहता, मैं चाहता हूँ कि तुम जब भी वापस आओ तो सब कुछ साफ सुथरा और आरामदेह हो। काजल 30 साल की थी। वह SBI बैंक में मैनेजर थी। अक्सर उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना होता था। हर ट्रिप से लौटने पर वह महसूस करती, घर महक रहा है, चादरें ताजी धुली हुई है, तकिए एकदम सजे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सब बातें अजीब लगने लगी। चादरें, बेडशीट की खुशबू आम दिनों से कहीं तेज ज्यादा होती थी। कभी कभी तकियों पर लंबे लंबे बाल मिलते, जबकि काजल के बाल छोटे थे और आकाश हमेशा क्लीन कट रखते थे। और सबसे अजीब बात, आकाश यह सब सिर्फ तब करता जब काजल बाहर जाती थी। काजल के मन में शक ने अपना घर बना लिया था। एक दिन काजल ने आकाश से कहा कि उसे अचानक मीटिंग के लिए दिल्ली जाना है। असल में उसने अपने ही अपार्टमेंट के बाजू के होटल में कमरा बुक करा ली थी। उसी रात करीब 11 बजे वह चुपचाप एक्स्ट्रा चाबी से घर में प्रवेश हुई। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, लेकिन बेडरूम से हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी। काजल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे डर लगने लगा। दिमाग में सिर्फ एक ही बातें चल रही थी, धोखा। कांपते कदमों से वह बेडरूम के दरवाजे तक पहुंची और धीरे से दरवाजा खोला और ठिठक गई। बिस्तर पर कोई औरत नहीं थी। आकाश एक ताजी धुली हुई चादर ओढ़े हुए एक नन्हे से पप्पी के साथ खेल रहा था। काजल अवाक रह गई। आकाश घबरा गया। काजल, तुम इतनी जल्दी? काजल की नजर बिस्तर पर पड़े मिट्टी के हल्के दागों पर गई, फिर उसे मासूम पप्पी पर। आकाश ने गहरी सांस ली और कहा, बचपन से मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, लेकिन तुम्हें जानवरों के बालों से एलर्जी होती है, इसलिए कभी हिम्मत नहीं कर पाया। जब तुम ट्रिप पर जाती हो तो मैं जुहू के एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर से किसी पप्पी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले आता हूँ। वह यहीं सोता है और तुम्हारे लौटने से पहले मुझे सारी चादरें मुझे अच्छी तरह से धोना पड़ता है। काजल को सब समझ में आ गया। वह लंबे बाल दरअसल कुत्ते के बाल थे। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह हंस पड़ी। जिस राज से वह डर रही थी वह कितना मासूम और कितना प्यारा निकला। साथ दोनों देर तक बातें करते रहे। आखिरकार काजल मान गई। एलर्जी का इलाज ढूंढा जाएगा, पप्पी बिस्तर पर नहीं सोएगा और सफाई पहले से भी ज्यादा ध्यान से होगी। कुछ ही दिनों में उनके अंधेरी वाले घर में एक नया सदस्य आ गया, टॉमी। काजल, आकाश और टॉमी सोफे पर साथ बैठे हैं। गैलरी में धूप में सूखती साफ चादर लहरा रही है, उस प्यारे राज की गवाह जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया है।